नमस्कार दोस्तों, मैं तपन कुमार जी आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं हमारी इस वीडियो में, जिसमें आज बात करने वाला हूं किसी वल्नरेबिलिटी के बारे में जो बेसिकली अलाउ करता है आपको कि ना आप सर्वर पर रखी हुई फाइल्स को आप रीड कर सकें। ये एक ऐसी लेवल की वल्नरेबिलिटी है जो आपके सर्वर्स के अंदर रखी हुई फाइल्स को एक्सेस करने के लिए अलाउ करता है, और ये कुछ हद तक अगर अपन इसको एडवांस लेवल पे लेके जाएं तो ये मॉडिफिकेशन करने में भी हेल्प करता है। तो ये बता दूं मैं आपको, ये जो वल्नरेबिलिटी है जिसे बोलते हैं पार्ट ट्रैवर्सल, ठीक है, मेरे प्रोग्रेस पाथ में फर्स्ट वल्नरेबिलिटी है ये, ठीक है ना, जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आज। और पार्ट ट्रैवर्सल अटैक को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज पार्ट ट्रैवर्सल। तो पार्ट ट्रैवर्सल होता क्या है, मतलब कि पहले अपन समझे कि पार्ट ट्रैवर्सल होता क्या है, कैसे उसका इंपैक्ट होगा, कैसे ये वर्क करेगा, एंड देन लास्ट में हम लोग इसकी लैब जो है वो सॉल्व दिखाऊंगा मैं आपको कैसे इसको अटैक कर सकते हैं आप एक्चुअल एप्लीकेशन पे, कौन से पैरामीटर पे आपको मिलेगा ये वल्नरेबिलिटी और कहाँ कहाँ आप इसको सर्च कर सकते हैं किसी वेबसाइट में, वो सब चीज़ें बताऊंगा आज की वीडियो में। एंड तक बने रहिए, जानिए कि ना पार्ट ट्रैवर्सल होता कैसे, विंडोज़ में कैसे लगेगा, लिनक्स में कैसे लगेगा, और कहाँ कहाँ ढूंढना होता है वेबसाइट के अंदर। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो को एक बार लाइक कर दें अगर अच्छा लग रही है वीडियो तो, और फिर आगे जाके कमेंट जरूर करेंगे कि कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो। तो पार्ट ट्रैवर्सल अटैक जो है ना बेसिकली क्या है, पार्ट ट्रैवर्सल अटैक इज आल्सो नोन एज डायरेक्टेड ट्रैवर्सल। इसको अलग अलग नाम से बोला जाता है मार्केट के अंदर। आप इसको कई बार कुछ लोग बोलते हैं डायरेक्ट ट्रैवर्सल अटैक है, कुछ लोग बोलते हैं पार्ट ट्रैवर्सल अटैक है, पर दोनों सेम ही वल्नरेबिलिटी है। दीज वल्नरेबिलिटीज इनेबल्स एन अटैकर्स टू रीड आर्बिट्ररी फाइल्स ऑन द सर्वर। सर्वर पर रखी हुई फाइल्स को रीड करने के लिए बेसिकली हम इस वल्नरेबिलिटी का यूज करते हैं, दैट इज रनिंग ऑन द एप्लीकेशन। दिस माइट इंक्लूड, अब इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, पहली बात तो एप्लीकेशन कोड या फिर एप्लीकेशन डेटा, जो भी साइट आपने होस्ट कर रखी है तो उसका कोड रीड करने के लिए अपन इसका कर सकते हैं यूज़, या फिर मान लो कि उसका डेटा रीड करने के लिए। साथ में क्रेडेंशियल फॉर बैकएंड सिस्टम, आपके बैकएंड सिस्टम के जो भी क्रेडेंशियल आपके कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में स्टोर है उसको भी अपन रीड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी के थ्रू सर्वर पे। उसके अलावा सेंसिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जिस ओएस पे रखा हुआ है, देखो अभी तक तो एप्लीकेशन इंपैक्ट था, पर अब उस ओएस के ऊपर जिस वेब सर्वर पे आपने इसको बना रखा है उस वेब सर्वर को भी ये इंपैक्ट कर सकता है। उसमें कितने यूजर अकाउंट्स बना रखे हैं, उनके क्या पासवर्ड्स है, वो सब चीज़ें ये जान सकता है इस वल्नरेबिलिटी थ्रू। अपन ये सारा काम कर सकते हैं। इन सम केसेस एन अटैकर माइट बी एबल टू राइट टू आर्बिट्ररी फाइल्स ऑन द सर्वर। अब कुछ केसेस में क्या होता है कि कुछ केसेस, मतलब सारे केस नहीं बता रहा मैं, कुछ केसेस के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि जो अटैकर है वो जो फाइल्स है उनके ऊपर राइट भी कर सकता है, मतलब मॉडिफाई भी कर सकता है, अलाउइंग देम टू मॉडिफाई एप्लीकेशन डेटा एंड बिहेवियर, मतलब एप्लीकेशन के डेटा को या फिर उसके बिहेवियर को चेंज कर सकता है। अल्टीमेटली टेक फुल कंट्रोल ऑन द सर्वर, मतलब कि एक सर्वर पे पूरा कंट्रोल मिल जाएगा। कहने के लिए बहुत छोटी सी वल्नरेबिलिटी, पर अगर आप इसको और डिटेल में अपन देखें आगे तो ये काफ़ी बड़े लेवल की वल्नरेबिलिटी होती है। अब पहले अपन समझते हैं, ये अपन ने समझ लिया कि भाई पार्ट ट्रैवर्सल होता क्या है। अब बात करते हैं रीडिंग आर्बिट्ररी फाइल्स वाया पार्ट ट्रैवर्सल। पार्ट ट्रैवर्सल के थ्रू कैसे आप किसी फाइल को रीड कर सकते हैं। तो पहले अपन समझते हैं लॉजिक कैसे काम करता है, और अगर आप रियल टाइम सिनेरियो में जा रहे हैं तो उस टाइम पे कहाँ पे सर्च करने के लिए मिलेगा आपको, पहले ये देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि इमेजिन अ शॉपिंग एप्लीकेशन दैट डिस्प्ले इमेजेस ऑफ आइटम फॉर सेल। अभी देखो ये कॉमन बात है, किसी भी साइट पे जाओगे आप तो आपको ऑप्शन मिलेगा ही सही, ठीक है ना। एग्जांपल ले देता हूँ मैं आपको, जैसे मान लो कि अभी चल रहा है मीशो, सॉरी MWSHO, ठीक है, मीशो एप्लीकेशन है, ठीक है ना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे मीशो एप्लीकेशन। अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो नीचे आते हैं, सॉरी, ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आता हूँ मैं, तो नीचे आता हूँ तो यहाँ पे दिख रहा होगा काफ़ी सारे आपको शॉपिंग के ऑप्शंस मिल जाते हैं, और यहाँ पे आप काफ़ी सारे कपड़े वगैरह जो है खरीद सकते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज कि मेरे को ये वॉच समझ में आई, एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये जो इमेज मुझे यहाँ नजर आ रही है इसी के अंदर आपको ये वल्नरेबिलिटी मिलने वाली है, ठीक है। इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखेंगे अपन, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा इसका पाथ क्या है, दिख रहा होगा। अभी जो इसमें पाथ दे रखा है WPS का यूज, WEBP का यूज़ कर रहा है ये, ठीक है ना। तो जो ये दिख रहा होगा आपको पूरा पाथ है images.meesho.com, क्योंकि ऑब्वियसली बात है साइट ई कॉमर्स है तो इमेजेस भी बहुत सारी होगी, इसके लिए अलग सब डोमेन बनाया है मीशो ने, और स्लैश ला के इमेजेस डाला है, स्लैश ला के प्रोडक्ट डाला है, और स्लैश ला के फिर आपको पूरा इस पर्टिकुलर पाथ का नाम डाल दे जहाँ पे आपकी ये जो इमेज है स्टोर कर रखी है। पर कुछ जगह अगर आप देखेंगे जब आप इमेजेस को ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपको ऐसा नजर आएगा इमेज सोर्स, और फिर देखा यहाँ पे लोड फाइल क्वेश्चन मार्क और फाइल नेम इक्वल्स टू 218.png। तो मतलब ये PNG 218.png वहाँ पे सर्वर पे रखा हुआ है, वहाँ से ये लोड कर रहा है। इसका पर्पस क्या है, इस कोड का मतलब क्या है, लाइन का मतलब क्या है, द लोड इमेज URL टेक्स अ फाइल नेम, मतलब लोड इमेज URL जो है ना, ये जो आपका URL लोड इमेज URL जो है ये फाइल नेम लेगा, फाइल नेम पैरामीटर को लेगा, जो फाइल नेम पैरामीटर इसको लेगा और इसको पूरे का भेजेगा सर्वर पे, एंड रिटर्न द कंटेंट ऑफ द स्पेसिफाइड फाइल। जो भी कंटेंट है, तो कंटेंट क्या है भाई 218.png फाइल है, इमेज फाइल है, तो उसको रिस्पॉन्स में रिटर्न कर देगा। द इमेज फाइल आर स्टोर्ड ऑन द डिस्क इन द लोकेशन। अब क्या होता है कि जो इमेज फाइल्स है वो कहाँ स्टोर है, आपके डिस्क में कहीं ना कहीं स्टोर है किसी लोकेशन पे। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है /var/www/images, इस वाले पर्टिकुलर फोल्डर पे आपका लोकेशन पे आपका इमेजेस जो है रखा हुआ है।
To return an image, the application appends the request file name to this base directory and uses a file system API to read the content. अब दिख रहा होगा आपको ये जो है ना, ये API का यूज कर रहा है ताकि वो इस पर्टिकुलर जो फाइल यहाँ पे रखी हुई है var/www/ और images/218 जहाँ पे रखा हुआ है, उस सर्वर पे रखा हुआ है ये इमेज, उसको रीड करने के लिए इस API का वो यूज कर रहा है. दिस एप्लीकेशन implements नो डिफेंसेस अगेंस्ट पार्ट ट्रैवर्सल अटैक. अब देखो यहाँ पे जो है ना, इस एप्लीकेशन ने कुछ भी पार्ट ट्रैवर्सल अटैक का कोई भी डिफेंसिव मैकेनिज्म अपना नहीं रखा. एज अ रिजल्ट अटैकर कैन रिक्वेस्ट द फॉलोइंग URL. अब इसका रिजल्ट क्या हुआ कि अटैकर जो है ये फॉलोइंग URL जो आपको नीचे दे रखा है वो रिक्वेस्ट करेगा और रिट्राइव करेगा आपके सिस्टम से कॉन्फ़िगरेशन फाइल, जैसे हमारे यहाँ पे दे रखा है कि etc/passwd. ये बेसिकली लिनक्स बेस्ड सिस्टम के अंदर होता है. लाइनक्स बेस्ड सिस्टम में आपको मिल जाएगा etc/passwd. ये बेसिकली फाइल रखता है इन्फॉर्मेशन अपने यूजर के बारे में, ठीक है ना, फाइल फ्रॉम द सर्वर्स फाइल सिस्टम. अब दिख रहा होगा यहाँ पे डॉट. आपका एक क्वेश्चन और तपन भाई, यार ये डॉट/ तो दे रखा है, देखो फाइल नेम समझ में आ गया मुझे. तो मतलब कोई सी भी फाइल नेम पे जाके मैं, मतलब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि कोई सी भी फाइल नेम पे etc/passwd WD जो है ये फाइल नेम है, ये फिक्स है हमारा, ये किसी भी सर्वर पे फिक्स ही रहेगा आपका, ठीक है ना. पर डॉट/ जो है ना वेरी कर सकते हैं. तो अब इसको करें कैसे, मतलब मुझे क्या पता कि कौन से फोल्डर में, कौन से नंबर के फोल्डर में आएगा ये, तो भी बताऊंगा मैं. भी ये भी क्लियर कर दूंगा कि कितने टाइम्स आपको डॉट/ लगाने, ठीक है. दिस कॉजेज द एप्लीकेशन टू रीड फ्रॉम द फॉलोइंग फाइल पाथ. तो ये क्या करेगा, जैसे आप ये पर्टिकुलर पूरा कमांड चलाओगे, पूरा का पूरा URL में ये इनपुट डालोगे, तो ऑटोमेटिकली वो इस पर्टिकुलर फाइल पाथ से डेटा रीड कर लेगा. और ये बनेगा क्या, इस टाइप का, ठीक है. अब जो सीक्वेंस है डॉट/ इज वैलिड विद इन द फाइल पाथ में ये बिल्कुल वैलिड डॉट/ हम लोग सीक्वेंस यूज करते हैं. इसका मतलब क्या होता है, एक स्टेप ऊपर आना. जैसे मैं एग्जांपल दे दूं आपको, जैसे अपन CMD में जाएं, CMD में जैसे मैंने डॉट/ करा, मैंने CD स्पेस डबल डॉट करा, मैंने एंटर करा, एक फोल्डर पीछे आ गया ना. तो ऐसे ही लिनक्स के अंदर हम लोग डॉट/ करते हैं वहाँ पे, ठीक है. तो इसका मतलब भी वही होता है कि एक फोल्डर पीछे. तो जैसे अभी मान लो कि मैं जहाँ पे सर्च कर रहा हूँ वहाँ पे मेरा क्या है, इमेजेस के अंदर हूँ मैं, इमेजेस फोल्डर के अंदर हूँ, और मैं यहाँ पे अभी 218.png यूज कर रहा हूँ. एक सेकेंड, 218.png यूज करता हूँ, मतलब मैं इस फोल्डर में. तो अगर जैसे मैं एक बार डॉट/ लगाऊंगा तो मैं इस इमेजेस वाले फोल्डर से बाहर आ जाऊंगा, ठीक है. और फिर जैसे मैं एक बार और डॉट/ लगाऊंगा तो मैं www वाले फोल्डर से ही बाहर आ जाऊंगा, और एक बार और लगाऊंगा तो फिर मैं इससे ही बाहर आ जाऊंगा. गेटिंग अ पॉइंट. तो समझ में आ रहा है आपको. तो इसलिए अपन ने यहाँ पे 3 बार यूज करा है. अब क्या दे रखा है कि दिस मीन्स टू स्टेप अप 1 लेवल इन द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में आप एक लेवल अप आ जाओगे. द 3 कॉन्सिक्यूटिव सीक्वेंस स्टेप अप फ्रॉम. अब जैसे अगर आप 3 बार आप यूज करें तो मतलब 3 बार बाहर आओगे डायरेक्टरी से, टू द फाइल सिस्टम रूट. तो इसका मतलब क्या, जब आप इससे बाहर आ जाओगे तो ये डायरेक्टली कहाँ पहुंच जाएगा, फाइल सिस्टम के रूट में पहुंच जाएगा. और जिस रूट के अंदर etc/passwd वाला फोल्डर होता है, मतलब इसमें फाइल होती है, ठीक है ना. तो etc एक फोल्डर होगा, उसके बाद फिर आप घुसेंगे अंदर, कहाँ पे, passwd के अंदर घुस जाएंगे आप, टू द फाइल सिस्टम रूट, एंड सो द फाइल दैट इज एक्चुअली रीड इज. तो जो फाइल एक्चुअली हम रीड करने वाले वो है etc/ उसके अंदर क्या मिलेगा आपको, passwd. बाद में आपको passwd के अलावा आप शेडो फाइल भी निकाल सकते हैं. शेडो फाइल भी एक फाइल होती है जिसके अंदर हैश वैल्यूज होती है. थोड़ा सा अपन कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करेंगे लैब्स के अंदर. हर लैब में ट्राई करूंगा कि मैं आपको जो लैब का पैटर्न है ना उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करा जाए, चीज़ों को थोड़ा सा और अलग तरीके से बताया जाए ताकि आपको चीज़ें पता चल सके. फॉर यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम दिस इज अ स्टैंडर्ड फाइल कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ द यूजर दैट आर रजिस्टर्ड ऑन द सर्वर. अब देखो यहाँ क्या दे रखा है कि यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हम लोग ये कमांड यूज कर रहे हैं डॉट/ वाला, और etc/passwd. ये यूनिक्स बेस्ड सिस्टम में मिलेगा आपको, विंडोज में नहीं मिलेगा. ये क्या, स्टैंडर्ड फाइल कंटेनिंग, मतलब इस स्टैंडर्ड, ये एक स्टैंडर्ड फाइल है जिसके अंदर क्या होता है, डिटेल्स ऑफ यूजर की डिटेल्स होती है इसके अंदर, ठीक है ना, जो रजिस्टर्ड है आपके सर्वर पे. बट एन अटैकर कुड रिट्राइव अदर आर्बिटरी फाइल्स. मतलब इसके अलावा भी और भी बहुत सी चीजें निकाल सकता है सेम टेक्निक का यूज करके, और भी कुछ फाइल्स उसको पता है जो स्टैंडर्ड फाइल्स जो सर्वर पे अवेलेबल होती है, तो इसका यूज करके वो और भी चीजें निकाल सकता है. अब विंडोज की बात करो तो विंडोज में दोनों चीज चलती है, डॉट/ फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्लैश दोनों चलता है वहां पे, ठीक है ना. आर वैलिड डायरेक्टरी ट्रैवर्सल सीक्वेंस, ठीक है ना. फॉर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द इक्वलेंट अटैक. अब देखो यहाँ पे अगर रखा है अपन ने, ये देखो यहाँ पे रखा है windows.ini, ठीक है. तो यहाँ पे अपन ने, एक से थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, हाँ नहीं हो पाएगा जूम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है. तो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे windows.ini दिख रहा होगा आपको यहाँ पे windows.ini जो दिख रहा है ना, ये फाइल आपको कहाँ मिलेगी, विंडोज सर्वर में मिलेगी, ठीक है. समझ में आ गया मेरे साथ जो क्लियरिटी है वल्नरेबिलिटी के बारे में पूरी आ गई होगी आपको समझ में कि भाई कैसे कैसे इसको क्या यूज़ करना है, ठीक है. तो अब करना क्या है आपको कि ये तो मेरा हो गया कंप्लीट, कि मुझे समझ में आ गया कि क्या वल्नरेबिलिटी है, मतलब कि इस वल्नरेबिलिटी के थ्रू सर्वर पर रखी हुई फाइल्स को रीड करना है.
अब सर्वर पर रखी हुई फाइल्स को रीड करने के लिए मुझे एक डायरेक्टरी अगर अब जाने डॉट स्लैश मुझे यूज़ करना है। लिनक्स के अंदर etc/passwd मिलेगा मुझे, और विंडोज़ के अंदर मुझे जो यहाँ पे देखा है windows/win.ini ये फाइल मिलेगी। दोनों कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है जिनके ऊपर जैसे अभी etc/passwd के अंदर हमारे पासवर्ड्स फाइल्स होती है, मतलब यूज़र की डिटेल्स होती है स्पेशली। अब देखो एक बार मैं थोड़ा सा अगली वीडियो में थोड़ी सी मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूंगा तो इजी रहेगा आपको समझने के लिए अपने फोटो को। ठीक है, अब समझ में आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन क्या करने वाले, फाइल पाथ ट्रैवर्सल सिंपल कीज। तो अभी मैं सिंपल कीज क्या समझाने वाला हूँ। एक बार अगर आप सिंपल कीज समझ जाएंगे तो एडवांस लेवल पे आपको चीज़ें क्लैरिटी देती है। आपको पता है कि कोर फंडामेंटल कैसे काम कर रहा है, कि थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं तो वो आप भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करने वाले, दिस लैब कंटेन्स अ फाइल पाथ ट्रैवर्सल इन द डिस्प्ले ऑफ अ प्रोडक्ट इमेज। प्रोडक्ट इमेज के अंदर क्या है कि इस लैब के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, पार्ट ट्रैवर्सल वल्नरेबिलिटी ढूंढने वाले हैं, जो बेसिकली किसके अंदर है, डिस्प्ले ऑफ अ प्रोडक्ट इमेज। प्रोडक्ट की इमेज है, प्रोडक्ट डिस्प्ले पे नहीं है, प्रोडक्ट इमेज के डिस्प्ले पे। जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ पे जब आप इसको व्यू करते तो आपको यहाँ पे एक लिंक नजर आता है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि टू सॉल्व द लैब रिट्राइव द कॉन्टेंट ऑफ द etc/passwd। अगर आपको लैब सॉल्व करनी तो आपको रिट्राइव करना पड़ेगा etc/passwd की फाइल। अब करना कि आपको लैब एक्सेस पे जाना है। ठीक है, लैब एक्सेस पे जाएंगे अपन, तो करना क्या है, जैसे ही अब लाइव स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे आप चाहो तो बर्ब सूट का यूज़ करो, वरना अगर आप नहीं चाहते कि नहीं मुझे बर्ब सूट नहीं यूज़ करना तो आप डायरेक्टली ब्राउजर के थ्रू भी ये वल्नरेबिलिटी को कर सकते हो। तो मतलब मोबाइल के थ्रू भी ये करना पॉसिबल है। ठीक है, अब बोला हुआ क्या है कि बॉस आपको कोई भी एक प्रोडक्ट ओपन करना है, क्योंकि प्रोडक्ट ओपन करे बिना तो इमेज खुलेगी नहीं। तो मैंने व्यू डिटेल पर क्लिक करा, कोई भी ले लो आप, है ना। उसके बाद जब आपके सामने प्रोडक्ट खुल गया तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपके सामने एक फाइल आ गई। अब इसको आप यहाँ पे इंसर्ट एलिमेंट करके चेक करेंगे तो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है, दिख रहा होगा आपको। पर इंसर्ट करने के लिए मुझे यूआरएल चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो मुझे फाइल पाथ नजर आ रहा है, इससे बेटर है इसको मैं करूँ ओपन इमेज इन अ न्यू टैब। मैंने ये कर लिया। अब दिख रहा होगा आपको यहाँ पे दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट आईडी देनी पड़ रही है, मतलब 3 नंबर का जो है ना प्रोडक्ट आईडी है मेरा। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे मेरा क्या 24.jpg दे रखा है, तो मतलब फाइल का नाम दे रखा है। ठीक बात है। अब मुझे करना क्या है, यहीं पे मुझे ये अटैक लगाना है। तो मुझे करना क्या है, डॉट स्लैश वही और etc/passwd। ठीक है, आपको पहली बार 1 ट्राई करना। आपने वाला तो अपन सर उसमें तो लिखा हुआ है 3 बार ट्राई करो। मैं भाई लिखा हुआ कुछ भी हो, आपको अपना दिमाग भी थोड़ा सा लगाना है, ठीक है ना। क्योंकि नेक्स्ट बग जो है ना वो आपको इस लैब पे नहीं मिलने वाला, नेक्स्ट बग आपको अपनी लाइव साइड में मिलने वाला है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, अगर मैं इस पर्टिकुलर इमेज को मैं यहाँ ओपन करता हूँ, अभी दिख रहा होगा दोनों में अंतर क्या है। देखो यहाँ पे पूरी यूआरएल दे दिया गया और यहाँ पे अपन को रीड करने के लिए देखा, मतलब कि यहाँ पे इस फाइल का जो है ना, जो फाइल का नाम है वो उठा रहा है उस सर्वर से। तो दोनों में अंतर है, ठीक है ना। ये सिक्योर प्रैक्टिसेस है, हमें ऐसा यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अब करना क्या है मुझे, यहाँ पे एक बार मैं ट्राई करता हूँ। इसको कॉपी कर लो क्योंकि बार बार लिखने बैठोगे नहीं इतना बड़ा। एंटर मारता हूँ मैं, कुछ मिला क्या, नहीं कुछ नहीं मिला। नो सच फाइल, तो अभी कोई फाइल ही नहीं मिली इसको इसके अंदर। तो अब क्या करना है आपको, बस यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा डॉट स्लैश लगा देना है, ठीक है ना। वापिस से कॉपी कर लें आप इसको, एंटर मारते। एक्सपेक्टेड क्या है कि ना रिस्पॉन्स के अंदर मुझे एक इमेज फाइल मिले, यही आपका एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको स्लैश इमेज दे रखा है, तो एक्सपेक्टेड ये कि भाई मुझे रिस्पॉन्स में एक इमेज फाइल मिलनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे देखा डॉट स्लैश एक बार लगाते हैं अपन। आपको लगाना जब तक कि आपको कोई अननोन डेटा ना मिले, मतलब कोई ऐसा डेटा ना मिले जो आपको पहले नहीं मिल रहा था, ठीक है ना। ऐसे आपको बार बार लगाते रहना। अब ये 3 बार में निकल कर आ गया, आपके 4 बार में नहीं निकलेगा, 5 बार ट्राई करो, 6 बार ट्राई करो, 7 बार ट्राई करो, करते रहो जब तक कि आपको इस टाइप का ना आ जाए। अब क्या बोल रहा है, द इमेज दे दिया इसने, कैन नॉट बी डिस्प्ले बिकॉज इट कंटेन्स एन एरर। अब इसने बोला कि जो इमेज आप डिस्प्ले करना चाह रहे हो वो उसके अंदर एरर है और वो डिस्प्ले नहीं हो सकती। तो मतलब कि आप अपने जाओ बर्ब सूट में, यहाँ पे चेक करो। यहाँ पे मैंने अभी लैब डाली है, चेक करते हैं अपन। 3 बार अपन ने ट्राई करा तो देखो रिस्पॉन्स में क्या मिल गया मुझे, यूजर की डिटेल्स मिल गई। रूट यूजर है वहाँ पे, उसकी डायरेक्टरीज ये दे रखी है bin/bash, ऐसे अलग अलग डेमॉन दे रखा है, बिन दे रखा है, सिस दे रखा है, सारी यूजर डिटेल्स आ गई मेरे सामने, ठीक है ना। तो इसके थ्रू आप सारी यूजर डिटेल निकाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो रिपीटर में डाल के इसको आप इसे रिपीट कर सकते हैं ताकि क्लैरिटी और मिल जाए आपको इसके ऊपर। रिक्वेस्ट करा अपन ने, रिस्पॉन्स में देख लेते हैं क्या मिलता है। ओके, यहीं पे देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे मुझे रिडक्शन इनेबल करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप है ना जो रिक्वेस्ट करके आप इसका रिस्पॉन्स जो है ना इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये चीज़ आपको वहाँ पे आइडेंटिफाई इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वहाँ पे आपके सामने इमेज एक्सपेक्टेड है पर वो यहाँ पे दे नहीं रहा, ठीक है ना। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे एक्सेप्ट टाइप भी दे रखा है, ठीक है ना। तो इमेज एक्सपेक्टेड है यहाँ पे कि रिस्पॉन्स में इमेज आना चाहिए, पर वो इमेज डिस्प्ले नहीं कर रहा वहाँ पे क्योंकि वो क्या है, आपकी होस्ट डिटेल्स आपने यहाँ पे डाल रखी है।
ठीक है, अब यहाँ पे आपने बोला कि तपन सर इसके अलावा अगर मैं कुछ और ट्राई करना चाहूँ तो बिल्कुल कर सकते हैं आप, क्यों नहीं कर सकते। SHADOW शेडो फाइल भी ट्राई कर सकते हैं आप एक बार। अब देखो यहाँ पे नहीं दे रही है, तो ऐसे करके आपको अलग अलग फाइल मतलब जो आपको लगे ना वहाँ पे अलग अलग फाइल का नाम आप टाइप करके यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं और फिर चेक कर सकते हैं कि क्या वो फाइल जो है ना एग्जिस्ट कर रही नहीं कर रही, या फिर वो मुझे मिल रहा है नहीं मिल रहा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो ये था हमारा फाइल पार्ट ट्रैवर्सल अटैक। अब आपको बेसिक लॉजिक समझ में आ गया होगा भाई कि भाई मुझे कोई सा भी एक इमेज या कोई एक फाइल जो सर्वर से रीड हो रहा हो वहाँ पे मैं इस टाइप का डॉट करके लिनक्स बेस्ड सिस्टम डॉट और अगर मान लो आपका विंडोज़ है तो वहाँ पे दोनों चल जाएगा, आगे पीछे दोनों चल जाएगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों चल जाएगा। साथ में वहाँ पे मुझे विंडोज़ win.ini यूज़ करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन सर्वर पर रखी कोई सी फाइल को रीड कर सकते हैं और वहाँ से डेटा निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, यानी लैब जो है जिसके थ्रू अपन ने सर्वर पर रखी हुई फाइल्स को एक्सेस करा और इसी के थ्रू आप इन्फॉर्मेशन जो है सर्वर से निकाल सकते हैं और सारे काम कर सकते हैं। अच्छी लगी वीडियो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी वीडियो और नेक्स्ट कौन सी लैब पे आपको वीडियो चाहिए। टॉपिक का नाम जरूर डालें कमेंट करना अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो पे टॉपिक पे कमेंट कोई वीडियो चाहिए तो इसके अलावा मैंने फॉर्म दे रखा है चैट बॉक्स के अंदर, पिन कर रखा है मैंने। अगर आप चाहते हैं मेरे साथ में 1-to-1 कोर्स करना तो फॉर्म भर सकते हैं। इस वीडियो को इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, शब बखैर।